स्त्री को किसका पक्ष लेना चाहिए, पति का या पिता का? बोलो बोलो, किसका पक्ष लेना चाहिए? क्यों, किसका पक्ष लेना चाहिए? पति का। पर आजकल कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपने पति का पक्ष नहीं लेती, पिता का पक्ष, मां का पक्ष लेती है। मां बोलती है बहू बेटा आजा, मायके आजा, बेटी भाग जाती है, मां बुला रही है जाऊंगी, पति लाख रोके वो रुकती नहीं है ना? चलो बुलावा आया है, मां ने बुलाया है, हाँ? अब मां बुलाई तो दौड़ी आई, पति बोला अच्छा गलती हो गई, पति पत्नी की हो गई लड़ाई। तो बहू ने, बेटी ने बताया कि मां आज इन्होंने हमें ऐसा कह दिया। मां बोली बेटा तो एक काम कर आजा। बेटी आ गई अपने मां के घर, पति ने फोन लगाया पति को, अरे भाग्यवान सॉरी गलती हो गई, अब नहीं बोलेंगे डांटेंगे नहीं, आ जाओ। तो फिर बेटी बताती अपनी मां को, मां मां उनका फोन आया, क्या जवाब दूं? तब फिर मां उनको पाठ पढ़ाती है, बेटी तुझे जाने की जरूरत नहीं, दामाद जी तो नाक रगड़ते यहीं आएंगे, जब नाक रगड़वा लूंगी तब भेजूंगी, आने दे, तू सब्र रख। ये मां है कि डायन है? एक बात बताओ, दामाद कौन होता है? दामाद को मंडप के नीचे बिठा के पांव पूजा की नहीं, कन्यादान दिया कि नहीं? बोलो, आपने कन्यादान दिया है, जिसके पांव तुमने समाज के आगे पूजे, आज उससे तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे दरवाजे में नाक रगड़े? तो जिसका पांव पूज करके सम्मान किया था, आज नाक रगड़वा के तुम अपमान कर रही हो, तो क्या ये धर्म है? बोलो। और धिक्कार तो उस स्त्री को है, तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारा पति नाक रगड़ रहा है और तुम तमाशा देख रही हो? कम से कम पति के साथ तो खड़े हो जाओ। जो स्त्री अपने पति के साथ नहीं खड़ी होती, वो स्त्री कैसी है? वो स्त्री पत्नी कहलाने की अधिकारी है? अरे हर पति पत्नी के बीच का झगड़ा होता है, सबके घर में झगड़ा होता है, पर अपने पति का, चलो पत्नी हो तुम, जो बोलना हो बोल लो, पर तुम अपने, एक यहां आया मेरे पास लड़का प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मेरी पत्नी, मेरी जरा लड़ाई हो जाए मेरी पत्नी से तो मेरी पत्नी अपने भाइयों को फोन लगाती है और इसके भाई आके मुझे मार के चले जाते हैं। अब सोचो कि उसके भाई दबंग हैं, तो वो जब चाहे अपने भाइयों को बुलवा के अपने पति को 2-4 पड़वा देती है। ले अब बताओ, क्या ये धर्म है कि आप अपने पति को अपने भाइयों से पिटवाओ, अपने बाप से पिटवाओ, अपनी मां से अपमान करवाओ? या तो रिश्तों में, या तो फिर हम कहते हैं अपनी बेटियों का बिल्कुल विवाह मत करो, अपने घर पे रखो, कन्यादान ना करो। और जब किया है तो लड़ाई झगड़ा तो होगी, 2 बात सहन करने की ताकत रखो, यदि सम्मान से सब चाहते हो तो, वरना फिर वो तुम्हारे यहां नाक रगड़ेगा। जो दामाद नाक एक बार रगड़ लेगा, चलो मजबूरी में वो सब कर लेगा, लेकिन वो ना तुमसे सदा के लिए नफरत करना स्टार्ट कर देगा, फिर कभी तुम्हारे लिए श्रद्धा ना होगी, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएंगे तो उसे फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि वो जान गया कि तुम कौन हो। श्रद्धाएं समाप्त हो जाती हैं। और देखो, हर चीज वापस आ सकती है, पर श्रद्धा वापस नहीं आती। बात सही है कि गलत है? इसलिए रिश्तों में ना
रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। एक बार यदि आपने खींचातानी करके रिश्ता तोड़ दिया तो जुड़ तो जाएगा पर गांठ रहेगी। मैं चाहता हूं कि रिश्तों में कभी गांठ ना पड़े, इसके लिए आप सबका समझदार होना जरूरी है। एक की समझदारी से कुछ ना होगा, केवल स्त्री समझदार हो या पुरुष समझदार हो, लड़के के माँ बाप समझदार हो, लड़की के माँ बाप समझदार हो, एक के समझदारी से कुछ ना होगा, सबका समझदार